दोस्तों नमस्कार। हैप्पी न्यू ईयर। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आज 3 जनवरी है। 3 जनवरी यूँ कहें कि आज हमारी राष्ट्रमाता माता सावित्रीबाई फुले का जयंती है। वो राष्ट्रमाता, वैसे लोग तो कहेंगे कि राष्ट्रमाता आप क्यों कह रहे हैं, लेकिन आपको यूं बताते चलें दोस्तों, राष्ट्रमाता उस राष्ट्र की माँ को कहा जाता है जो अपने और अपने आने वाली पीढ़ियों के हित के लिए सोचे, जो माँ अपने लिए न सोचकर समस्त समाज में आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचे। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने ही परिवार को अपना समझे, वो समस्त राष्ट्र की माताओं बहनों को अपना समझे, अपना परिवार समझे और उसकी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छी सोच के साथ में एक पहल करे। दोस्तों वो पहल यूं ना कहें, वो पहल कैसा पहल हो, वो पहल होगा समस्त समाज की माताओं बहनों की आज़ादी का। अर्थात आज़ादी से मतलब ये नहीं कि SC ST और पिछड़े समाज की ही माताएं उसमें आएंगी। समस्त का मतलब है चाहे सामान्य समाज से हों, चाहे पिछड़े समाज से हों, चाहे SC समाज से हो, चाहे ST समाज से। SC ST का मतलब लोग किसी भी राष्ट्रमाता को एक यूं कहें कि एक जगह एक वर्ग विशेष के लिए मानते हैं, लेकिन आज मैं जिस राष्ट्रमाता की बात करने जा रहा हूं वो राष्ट्रमाता इसलिए है क्योंकि वो समस्त समाज की माताओं बहनों के लिए एक नई सोच के साथ में आप लोगों के बीच में आई थी। और एक ऐसा समय था दोस्तों जब माताओं को शिक्षा से शिक्षित नहीं होने दिया जाता था, उनको गुलामी की तरीके से उपयोग और उपभोग की तरह यूज किया जाता था और उन्हें घर की चहर दीवाली में कैद करके रखा जाता था। वो माताएं किसी भी समाज में, किसी भी जात से, किसी भी धर्म से जुड़ी क्यों ना हो। दोस्तों आज जिस राष्ट्रमाता का हम लोग जन्म दिवस मना रहे हैं, आज समस्त पूरे भारत में, यूं न कहें पूरे विश्व में, आज जिस राष्ट्रमाता को हम मान रहे हैं वो राष्ट्रमाता है माता सावित्रीबाई फुले। माता सावित्रीबाई फुले एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपने पति के साथ में, अर्थात ज्योतिबा राव फुले उनके हस्बैंड थे, उन्होंने उनको पहले शिक्षित किया। क्योंकि उसके पहले महिलाओं को दोस्तों मैंने बताया ना, किसी भी समाज की माताएं बहनों उनको शिक्षित नहीं होने दिया जाता था। तो ज्योतिबा राव साहब ने जब देखा कि समस्त समाज की माताओं बहनों को शिक्षित नहीं होने दिया जाता है, और क्योंकि सच कहा गया है कि एक गुलाम माँ से उसकी आने वाली गुलाम संतानें पैदा होती हैं, इसलिए ज्योतिबा राव फुले साहब ने जब सोचा क्यों ना हम उस बिंदु को ही जागरूक करें, शिक्षित करें और वो अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में अच्छा सोचे। अच्छा सोचने से तात्पर्य ये नहीं है कि किसी जात समाज वर्ग विशेष के लिए अच्छा सोचे, वो समस्त राष्ट्र के लिए अच्छा सोचे। इसलिए राष्ट्रमाता को और ज्योतिबा राव फुले को राष्ट्रपिता कहा जाता है। दोस्तों हमारी नजरों में राष्ट्रपिता और राष्ट्रमाता से तात्पर्य ऐसे महान महापुरुषों से है जो समस्त समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करने की, अर्थात एक आज़ादी की जज्बी तरीके से हमारे बीच में आए और उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए, और उन्होंने वो करके दिखाया जो हम आज सोचते हैं। वो इतिहास है, लोग कहते नहीं हैं इतिहास कौन दोहराने आएगा। हमारे आपके बीच में बहुत से महापुरुष आए, चाहे महात्मा बुद्ध हों, चाहे बाबा साहब हों, चाहे ज्योतिबा राव फुले हैं, सावित्रीबाई फुले, ये इसलिए नहीं आए कि इनको जीवन जीना था, इन्होंने अपने आने वाली पीढ़ी के अच्छे कल के लिए
एक सुनहरा जीवन देने के लिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी का आने वाला कल कैसा हो, उसके लिए अपने आप का बलिदान किया। वही बलिदान आज जिसकी जयंती हम मना रहे हैं, सावित्रीबाई फुले, जिनको हम राष्ट्र माता के रूप में दर्जा देने की बात कर रहे हैं। वो दर्जा यूं हो क्योंकि उन्होंने समस्त समाज की माताओं के लिए, जो आज हमारे देश की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम न्यायिक हो, जज हो, हर जगह अपना अपना परचम लहरा रही हैं। इस धरा से जाके दूसरी धरा में आकाश, मंगल ग्रह, तरह तरह पे जगहों पे जाके परचम लहराने का काम कर रही हैं। वो जो पॉइंट्स ऑफ पुंज था, वो पुंज जहां से उत्सर्जित हुआ, क्योंकि सावित्रीबाई फुले जी ने सच कहा है कि अगर हम एक बिटिया को, हमारे तो देश में ये भी कहा जाता है कि लड़कों को पढ़ाना चाहिए। बहुत से ऐसे समाज में हम जाते हैं गांव देहात में, तो हमारे ही समाज के बहुत से ऐसे समाज के पढ़े लिखे समाज से बहुत से ऐसे साथी हैं जो लड़कों को दूसरी नज़र से देखते हैं और बेटियों को दूसरी नज़र से देखते हैं। आखिर वो क्यों ऐसा क्यों करते हैं? जबकि उनको सोचना चाहिए, जहाँ से लड़के का जन्म होगा उसकी माँ जो उसको जन्म देगी, अगर वो जागरूक रहेगी तो उसके ऊपर उस शिक्षा का प्रभाव पड़ेगा।